यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश में कल अपन ने देखा था कि जहाँ कोई चटाई को बनाने वाला होता है तो वो उसका कर्ता होता है और चटाई उसका कर्म होता है। संबंध दो के बीच में होते हैं। जहाँ आत्मा का ही ध्यान आत्मा के द्वारा किया जाता है फिर वहाँ पर संबंध कैसा हो सकता है। तो ये जब शिष्य सुनता है तो उस समय में पूछता है कि जब आत्मा का आत्मा से ही संबंध होता है तो बंधन नहीं होता, तो फिर बंधन कैसे होता है और बंधन से मुक्ति कैसे होती है। इस प्रश्न पर आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सममः यानी ममता से सहित होता है और निर्ममः यानी ममता से रहित होता है जीव, तो क्रमात् यानी क्रम से, बध्यते कर्मों से बंधन को प्राप्त होता है और निर्मम ममता से रहित होता है तो मुच्यते छूटता है। इसलिए तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्, इसीलिए सब प्रकार से सब प्रयत्नों के माध्यम से निर्ममत्व का चिंतन करना चाहिए। जहाँ बंधन और मोक्ष का जो प्रकरण है वो जीव के द्वारा स्वयं किया जाता है, यानी जीव स्वयं उसका कर्ता होता है। जहाँ बंधन का भी स्वयं कर्ता होता है और यदि प्रयत्न करता है तो उसके माध्यम से संसार से मुक्त भी हो जाता है। तो जहाँ जीव में ये चीज़ें घटित होती हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि कोई ईश्वर नहीं है जो कि जीव को संसार में भेजता है और संसार में जो उत्पन्न करने वाला कोई ईश्वर हो, इसकी मान्यता इसके माध्यम से निरस्त हो जाती है। जीव अनादि काल से उसकी कोई शुरुआत नहीं है। जैसे दूध में किसी ने पानी मिलाया नहीं, दूध में पानी स्वयं मिला हुआ है, इसी प्रकार से जीव और कर्म का संबंध अनादि काल से है। और जहाँ जब जीव का जो है स्वयं इसका करता है, बंधन कर्मों का बंधन स्वयं करता है, तो स्वयं अपने पुरुषार्थ के माध्यम से मुक्त भी हो सकता है। जब प्ररूपण होता है उसमें सबसे पहले द्रव्य का वर्णन किया जाता है, क्योंकि जहाँ द्रव्य में 6 द्रव्यों का वर्णन होता है उनके माध्यम से जीव जो है सारे संसार से परिचित होता है। जिसमें 2 द्रव्य ऐसे हैं जो शुद्ध भी रहते हैं और अशुद्ध भी हो जाते हैं, और बाकी के जो 4 द्रव्य हैं वो हमेशा शुद्ध स्वभाव में ही रहते हैं। जहाँ आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य कभी भी अशुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होता। उसमें कोई कितने समय तक रहे लेकिन आकाश अपने स्वभाव से निर्मल रहता है। फिर धर्म द्रव्य जो जीवों को, पुद्गलों को चलने में सहायक होता है, वो भी उसका अपना काम वहाँ पर करता रहता है, लेकिन वहाँ भी उसके अंदर कोई भी विभाविक परिणति उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार से अधर्म द्रव्य का भी कार्य है और काल द्रव्य भी सभी द्रव्यों में परिवर्तन में सहकारी होता है, लेकिन वो कभी भी वैभाविक परिणति को प्राप्त नहीं होता। बस वैभाविक परिणति में जो परिणत होते हैं वो केवल पुद्गल और जीव रहता है। तो जहाँ पर के साथ संपर्क होता है उसके माध्यम से जीव जो है पुद्गल के संपर्क के कारण में ही अशुद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर फिर पुनः जो है कहने में ऐसा लगता है कि पहले शुद्ध हो
और बाद में अशुद्ध हुआ हो, ऐसा नहीं। वो तो अनादिकाल से ऐसा ही है। और उसमें बार बार जो है वो वहाँ पर उस कर्म के साथ में, पुद्गल के साथ में संबंध के कारण में बंधन को प्राप्त होता रहता है। जितना छूट नहीं पाता उससे ज़्यादा जो है बंधन करके और अपने संसार का जो मार्ग है उसी को वो आगे बढ़ाता रहता है। तो ये परिणमन जीव का अनादिकाल से चल रहा है। जब जीव द्रव्य के बाद में तत्व के बारे में विचार करता है तो उसमें वहाँ पर जीवत्व जो अपना तत्व है, जीव तत्व, उसके बारे में विचार करके और साथ साथ में अन्य तत्वों के बारे में विचार करके कि इसमें कर्मों का जो आश्रव भी होता है, कर्मों का बंधन भी होता है। हम आते हुए कर्मों को रोक भी सकते हैं और बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सात तत्व के चिंतन में इस प्रकार की उसके लिए मुक्ति के मार्ग की जो है राह उसके लिए नजर आती है। छह द्रव्य के वहाँ पर उसमें तो केवल द्रव्य यानी संसार से परिचित होता है, बाद में इन सात तत्वों के माध्यम से बंध आदि से परिचय होता है। जिस बंध के परिचय में जहाँ बंधन होता है उसमें बंध के हेतुओं में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये बंधन के हेतु हैं। तो इनके कारण, इनके बंधन में, यहाँ पर इनसे ममत्व के कारण में जीव अपने संसार को बढ़ाता रहता है। मिथ्यात्व से भी इतना जो है मतलब उससे ममता हो जाती है कि व्यक्ति अपने मंदिर जाना तो छोड़ सकता है, लेकिन जहाँ इधर उधर जिनके अस्तित्व के बारे में भी कोई कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उनके चक्कर काटने से दूर नहीं हो पाता। ये मिथ्यात्व के साथ में ऐसा जो है यानी उसके प्रति ऐसा जो बंधा हुआ है, तो वो बंधन जब तक नहीं छूटेगा तब तक ये आगे के बंधनों से मुक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो सबसे पहले अपने लिए जो अनादिकाल से अपना दो प्रकार का मिथ्यात्व होता है, उसमें एक ग्रहित मिथ्यात्व जो कि अपन इस काल की ही देन है कि आकर के बहुत सारी चीज़ें आस पड़ोस से सीख लेते हैं, और उसके माध्यम से ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद में भी जहाँ पर अपने लिए आगम के माध्यम से समीचीन दृष्टि भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके बाद में भी मिथ्यात्व के चक्र में फंसे रहते हैं। मतलब ये सबसे बड़ी दयनीय दशा है प्राणी की। तो उसमें अपने लिए मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त करने के लिए उसका जो ममता का भाव है उसको निर्मम होकर के तोड़ना पड़ेगा। जब तक अपन उसको नहीं तोड़ेंगे तब तक जो है अपने लिए बहुत, चाहे जितनी अपन आराधना करते रहो, वो जो है अपने लिए कार्यकारी नहीं हो सकती। तो वो जो है उस पर बड़ा मतलब धैर्य रख करके, नहीं तो उसमें थोड़ा सा कुछ करें और कुछ हो जाए तो बस वहीं पर उसकी दृष्टि जाती है, ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा होने लगा। तो ये उस पर जो है साहस के साथ में ही विजय प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो व्यक्ति जहाँ पर मोह का अंधकार है उसमें, उसके लिए उसी में जो है, जैसे पहले कहा था कि उस अंधकार में ही आनंद आने लगता है, उसी में वो रचा पचा रहता है। समीचीन दृष्टि को जो है सुनते हुए भी उसको जो है प्राप्त करने की भावना उत्पन्न नहीं होती। तो ऐसे जो है मोह पर, मिथ्यात्व पर, सबसे पहले उस पर जिसके बंधन में बंधे हुए हैं उससे अपने आप को छुड़ाने का प्रयास जब जीव करता है, तब फिर आगे की श्रेणी में फिर आता है अविरति। अविरति यानी क्या? 5 पापों से राग, 5 पापों के साथ में ममता, उनमें भी, उनके प्रति भी जो है इनको वो अच्छा मानता है और दिल से जो है मान करके 5 पापों में संलग्न होता है। इसके कारण में भी बंधन जो है उसके चलते रहते हैं। जहाँ हिंसा में आनंद मानता है, हिंसा जिसमें कि मन में जो राग द्वेष के भाव उत्पन्न होते हैं, और जहाँ द्रव्य हिंसा की अपेक्षा से ये भाव हिंसा की परिणति है, और जहाँ द्रव्य हिंसा में जहाँ जो जीव हैं उनके लिए
पीड़ा दे करके आनंद की अनुभूति करना, हिंसा में आनंद मानना, ऐसा हिंसानंदी रौद्र ध्यान के भी संस्कार उसके पड़े रहते हैं। तो ऐसी जो है स्थितियां जहाँ रहती हैं तो उसके कारण में वो जीव जो है यानी बंधन से कभी भी ऊपर नहीं उठ पाता। फिर झूठ बोलने की भी बहुत आदत पड़ी रहती है, बात बात पर जो है झूठ का उच्चारण करते रहते हैं। उससे मतलब ऐसी जो है आदत बन जाती है कि जिसके माध्यम से झूठ भी पाप है ऐसी दृष्टि ही उत्पन्न नहीं हो पाती। अरे क्या होता है, बिना बोले जो है कई बार जो है बहुत अच्छे बच्चे जो धार्मिक संस्कार के हैं, जहाँ कहीं कंपनी में काम करते हैं और कहीं दूसरी कंपनी में स्विच करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह में वो वहाँ पर सही सही बोल देते हैं, तो जिसने उनके लिए सजेस्ट किया था अरे झूठ नहीं बोल सकते क्या, थोड़ा झूठ बोलने में क्या जाता है, ऐसा जो है उनको कि झूठ बोले बिना कुछ काम नहीं हो सकता, ऐसी धारणा बनी हुई है, यानी झूठ को ही वो सब कुछ समझते हैं। तो इसके माध्यम से झूठ के प्रति भी जो इस प्रकार का जो ममत्व का भाव है कि ये झूठी हमारे लिए पार लगाने वाला है, तो इसके माध्यम से सत्य की ओर कभी जो है दृष्टि नहीं जा पाती। ऐसे ही चोरी के लिए जहाँ पर पदार्थ को ग्रहण करने के लिए सहजता से मिल जाती है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। और आजकल तो मोबाइल के ज़माने में ये काम इतना चल रहा है, आप देखो हर दिन कोई दिन बाकी नहीं जाता हुआ पेपर में कोई ना कोई घटना चोरी संबंधी मोबाइल से वहाँ पर किस किस प्रकार से लोगों को ठगने के काम चलते रहते हैं। तो ऐसे कार्य यानी चोरी, दूसरे के धन को हड़पने के लिए कितने तरीके, यानी कई लोग तो केवल इसी प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। तो उसके माध्यम से यहाँ पर चोरी के प्रति भी जो मन में एक राग का भाव बना हुआ है, उसके माध्यम से व्यक्ति वहाँ पर चोरी करने से भी जो है उसको ऐसा नहीं लगता कि इसमें हमारा कुछ नाश हो जाएगा, हमारी कुछ हानि हो जाएगी। दुकान पर जहाँ कोई पान की दुकान पर कोई व्यक्ति जिसकी गुल्लक जो है बहुत नज़दीक रहती है, छोटी सी दुकान है, गुमटी है, वहाँ पर वो कोई व्यक्ति खड़े होकर के भी थोड़ा सा झुके तो उसकी वहाँ पर गुल्लक में से पैसे उठा सकता है। तो वहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी ईमानदारी को यहाँ पर गिरवी रख करके और कुछ पैसों को उठा करके ले गया। तो ऐसी यानी छोटी छोटी जगह पर भी जो है व्यक्ति चोरी करने से बचते नहीं है। जहाँ कहते हैं कि कोई भी जो है बड़ा नहीं हुआ होगा, आजकल का ज़माना ज़रूर है ऐसा कि जिसमें बच्चे लोग बाहर नहीं निकलते और बाहर में जहाँ बागों में घूमना, जहाँ फसल आदि को जो है चुरा चुरा करके खाने की जो पहले के लोगों में बच्चों में रहती थी आदत, आजकल वैसी स्थितियाँ नहीं है। तो अपन आजकल के लिए नहीं कह सकते, लेकिन जो पुरानी जनरेशन थी उसमें जिन्होंने चोरी छुपे जा कर के किसी के यहाँ पर कुछ चुराया नहीं हो, उस प्रकार से जो है आगे बढ़ने की स्थिति नहीं होती। यानी सबने कभी ना कभी तो इस प्रकार के कार्यों को अवश्य किया है। तो ऐसी जो है चोरी के भी संस्कार पड़े रहते हैं और उसके माध्यम से चोरी करना भी, वहाँ पर कोई भी चीज़ को किसी की उठा लेने में उनके लिए कि ये हमारे लिए हानिकारक होगा, ऐसा विचार नहीं आता। इसी प्रकार से कुशील के भाव भी रहते हैं, जहाँ पर पक्ष के प्रति आकर्षण होता है उसमें दृष्टि के माध्यम से वो पाप करता रहता है। और जहाँ जिसके मन में कुशील के भाव होते हैं, जहाँ निर्मल जिनकी दृष्टि है, उनके प्रति भी वो समझ लेता है कि इनकी दृष्टि में भी कुशील के भाव है, क्योंकि दृष्टि जिसकी जैसी रहती है सामने वाला भी उसको वैसा दिखाई देता है। कभी कभी कुछ किसी दूसरे भाव को लेकर के जहाँ पर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव हैं और उस भाव को देख करके यदि किसी को देख लिया तो उसमें वो कोई दूसरा समझता है कि देखो इन्होंने जो है बड़े राग भाव से देखा, जबकि वो किसी पहले की किसी भाव को लेकर के स्मरण में वो भाव चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे, और वो जो है जिसके मन में राग बसा हुआ है, कुशील बचा हुआ है, वो महाराज तक के ऊपर जो है आक्षेप लगाने से जो है कतराता नहीं, महाराज के ऊपर भी आक्षेप लगा देता है कि वो आजकल जो है सब लोग जो है कोई भी नहीं बचा है इस राग की दृष्टि से।
तो ऐसी स्थितियां होती हैं। तो कुशील के भाव भी जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उसके माध्यम से भी व्यक्ति जो है उनके माध्यम से पाप का अर्जन करता रहता है। पहले सुनाया था कि जहाँ रावण, जिसके लिए दशानन कहते हैं, लौकिक जगत में 10 मुख वाला कहते हैं, 10 मुख हैं तो उसकी 20 आँखें हैं, और वहाँ पर कहते हैं कि उसकी 20 आँख होने पर भी उसकी 20 आँखों की जो है नज़र जो है केवल सीता पर थी। लेकिन आजकल जो है यहाँ पर 2 आँखें हैं, लेकिन 2 आँखें होने के बाद में भी नज़र कहाँ कहाँ पर है। तो जिस रावण का पुतला तो जलाने के लिए बहुत से लोग पहुँच जाते हैं, और जहाँ स्वयं अपनी नज़रों के माध्यम से कितने जो हैं नज़रों को वहाँ पर देखने की भावना रहती है, स्वयं अपने पुतले को जो है कभी नष्ट करने के भाव मन में नहीं उत्पन्न होते। तो ऐसा जो है कुशील का भाव भी जो है अनादिकाल से जीव के साथ में लगा हुआ है, और उसके कारण में बंधन को प्राप्त होता है। और जहाँ परिग्रह के प्रति पर पदार्थ को अपना कहने की भावना, जहाँ पर पदार्थ ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा दास हूँ, लेकिन ये सब पदार्थों के ऊपर लेबल लगाता है कि ये हमारी है, ये हमारा है। इस प्रकार से पर पदार्थ के प्रति आसक्ति का जो भाव है वो भी परिग्रह है, जो कि जिसके बारे में बहुत सारे लोग पाप के रूप में उसको स्वीकार ही नहीं करते। पढ़ तो लेते हैं कि 5 पाप होते हैं, 4 पाप को तो सारा संसार स्वीकार कर लेता है, लेकिन परिग्रह को पाप केवल जिनेंद्र भगवान की देशना में बतलाया गया है। तो क्या मतलब है कि पाप नहीं है? नहीं, इसको पाप दूसरे लोग समझ ही नहीं पाते। और उसमें भी जहाँ 5 पापों में परिग्रह के लिए पाप, जब तक अपन उसको जो है अपने हृदय से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक अपने लिए समीचीन श्रद्धान भी उत्पन्न नहीं हो सकता। तो उस परिग्रह के माध्यम से भी बंधन में पड़ते हैं। परिग्रह के प्रति ही जो है आकर्षण सबसे ज़्यादा कर्मों के बंधन के लिए कारण होता है, क्योंकि परिग्रह के लिए ही वो हिंसा करता है, परिग्रह के लिए ही झूठ बोलता है, परिग्रह के लिए ही चोरी करता है, और परिग्रह को प्राप्त होकर के ही उसकी जो है विषय वासना में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा मुख्य कारण परिग्रह है, और परिग्रह के माध्यम से ही जीव सबसे ज़्यादा इस संसार में भ्रमण का जो कोई कारण है तो वो परिग्रह के प्रति ममता का भाव। तो यहाँ पर जहाँ अपन देख रहे हैं कि मिथ्यात्व, अविरति, फिर इसके बाद में आता है प्रमाद। प्रमाद क्या होता है? कुशल कार्यों में अनादर का भाव। वो अनादर का भाव जो कसायों के माध्यम से भी हो सकता है, इंद्रियों के विषयों की आसक्ति के माध्यम से भी हो सकता है, जहाँ इधर उधर की चर्चा जिनको विकथाएं कहते हैं उनके माध्यम से भी हो सकता है, और निद्रा के माध्यम से और स्नेह के माध्यम से भी हो सकता है। जहाँ स्नेह देखते हैं वहाँ पर चेतन अचेतन पदार्थों के प्रति ऐसा स्नेह हो जाता है कि उसके माध्यम से व्यक्ति सामने वाले को कितना भी कोई उनका हितैषी हो वो उनको दुश्मन नजर आने लगते हैं। जहाँ मोबाइल की आसक्ति का जमाना है और उसमें यदि कोई मोबाइल उनका ले ले तो फिर ऐसी भी घटनाएं जो हैं घटते हुए देखी गई हैं कि बहन ने अपने भाई का गला दबा दिया एक मोबाइल के लिए। एक भाई ने, बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के, वो मोबाइल नहीं दे रहा, गेम खेल रहा, जबरदस्ती जो है बीच में हाथापाई हुई और भाई ने उठा करके हथौड़ी को अपने छोटे भाई के सिर पर मार दिया। जहाँ सिर में बहुत सारे ऐसे, बल्कि पूरे शरीर में भी ऐसे कुछ मर्म स्थान होते हैं जहाँ पर यदि चोट पड़ जाए तो विदिन फ्यू सेकेंड्स प्राण जो है शरीर से विदा हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति उस मोबाइल के स्नेह के कारण, ये तो केवल एक उपलक्षण मात्र है, ऐसे बहुत सारे चेतन अचेतन पदार्थों के माध्यम से व्यक्ति अपने जो हितैषी हैं उनके साथ में भी लड़ने को तैयार हो जाता है। जहाँ व्यसनों की आदत पड़ जाती है, उनसे बंधा हुआ व्यक्ति उनके प्रति स्नेह के भाव से वो भी उसमें उनकी प्राप्ति के लिए कई प्रकार के जो हैं जो पापों को भी करता है, और साथ साथ में उनमें जो कोई बीच में बाधा बनते हैं तो
तो वो भी वहाँ पर भले ही कितने निकट हों, वो भी उसके लिए दुश्मन नजर आते हैं। तो ऐसी स्थिति एक केवल प्रमाद स्नेह के माध्यम से है। और जहाँ निद्रा का जो रहता है कारोबार, वो भी जो है अपने लिए बहुत विचलित करने वाला होता है। उसके माध्यम से भी अपन जहाँ कभी कभी धार्मिक सभा में भी, कभी कभी धार्मिक आयोजन में भी, कभी कभी और भी कहीं जैसे कार्य होते हैं, उनमें भी निद्रा के आगोश में समा जाते हैं। और उसके माध्यम से कभी कभी तो लोग जो हैं वहाँ पर देख करके हंसी भी उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी अपन उसके चंगुल से बच नहीं पाते। जहाँ विकथाओं का जो है दौर चलता है, तब उस समय में भोजन कथा, जिसके माध्यम से सबसे ज़्यादा समय लोगों का जो है उसी के माध्यम से व्यतीत होता है, लेकिन उसके माध्यम से अपन धार्मिक कार्यों से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे अपने लिए उन विकथाओं से भी बचने के लिए, क्योंकि उनका भी जो मतलब बंधन है वो अपने लिए धार्मिक कार्यों से दूर करने वाला हो जाता है। जहाँ जो राजनीति का जो समय है, उसमें भी कितना जो है समय लोगों की चर्चा में जो है बिना किसी कोई फायदा नहीं होता, उसमें उनका नष्ट होता रहता है। कौन सी पार्टी जीते, कौन सी पार्टी हारे, बस उसमें सब अपने अपने पक्ष जैसे रखते हैं, जैसे कि इनका जो है पक्ष सारे संसार को बतलाया जा रहा है, टीवी के माध्यम से सारे संसार के लोग देख रहे हैं। इस प्रकार से अपनी अपनी उन चर्चाओं में लोग मशगूल में रहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा समय अपना जो बहुमूल्य समय मनुष्य जन्म का मिला है, अपना केवल इन फिजूल के कार्यों में नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अब जहाँ पहले के समय में राजाओं की कथा होती थी, अब वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति की कथाओं के माध्यम से ही जो है इस प्रकार का कार्य उनका चलता रहता है। और कहीं कहीं जहाँ चोर कथा यदि कहीं पर किसी ने कुछ कार्य किया, उसके माध्यम से उनमें फिर वहाँ पर वो जो है उनका विश्लेषण करते हुए बहुत बहुत समय अपना उसके माध्यम से निकल सकता है। अब फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि महाराज जी, आप तो जो है स्वयं ही यहाँ पर चोरों की कथा सुनाते हो, आप ही जो है राजाओं की कथा सुनाते हो, तो यहाँ पर ये जो है प्रसंग यहाँ पर समझाने के लिए देखा जाए तो आगम में भी कई जगह पर अंजन चोर है, एक रोहिणी चोर है, उनकी भी कथा सुनाई जाती है, लेकिन वहाँ उस कथा के माध्यम से उसका जहाँ पर पटाक्षेप होता है, वहाँ पर ये दृष्टि रखी जाती है कि देखो इसके माध्यम से कितनी हानि होती है। या राजाओं का भी वर्णन होता है, उनके वैभव का वर्णन होता है, उनके वैभवों का वर्णन करने के बाद में भी कि ऐसा वैभव होने के बाद में भी उन्होंने सब कुछ छोड़ करके और वीतराग भाव को प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया। तो जो वैभव है उसके प्रति जहाँ पर वैराग्य का भाव उत्पन्न करने के लिए जहाँ उनका व्याख्यान किया जाता है, तो वो समीचीन व्याख्यान कहलाता है। लेकिन अक्सर जहाँ चर्चाएं होती हैं, उनमें जब कोई उनका सार निकालो तो सार अपने हाथ में कुछ नहीं आता, वहाँ पर केवल कषायों की परिणति रहती है। उसी के बीच में यदि कोई किसी बात को यहाँ पर कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो उसके माध्यम से जहाँ पर वाद विवाद भी बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर वो जो कथाएं होती हैं वो अपने लिए बहुमूल्य समय को, धर्म आदि को चुराने वाली होती हैं। और उन्हीं में पांचों इंद्रियों के विषय भी अपने लिए, उनके प्रति, विषयों के प्रति आसक्ति भी अपने लिए धार्मिक कार्यों से विमुख करने वाली होती है। बहुत सारे लोग जहाँ बहुत ठंड पड़ती है तो उनकी जो है आराधना छूट जाती है कि महाराज बहुत ठंड पड़ रही है, ऐसे समय में बीमार नहीं होना है, इसलिए वो आराधना छोड़ देते हैं। बहुत गर्मी भी पड़ने लगे तब उस समय में भी कि अब ऐसे समय में तो जो है बिल्कुल पूरा जो है प्रांगण बिल्कुल भट्टी जैसा जो है दमक रहा है, इसमें कैसे जो है आराधना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो इंद्रिय के विषयों से भी, धार्मिक कार्यों से विमुख हो जाते हैं। और जहाँ रसना इंद्रिय के विषयों के माध्यम से भी, जहाँ एक जो भोजन कथा का एक विषय अलग था और रसना के विषयों का स्मरण करके जहाँ पर वो अपने धार्मिक कार्यों से विमुख होते हैं, वो एक अलग कार्य हो जाता है। जैसे कि मंदिर ही जा रहे हैं और रास्ते में कोई सब्जी आदि बेचने वाला है, अब उस समय में कि अपन ऐसा करते हैं कि अभी लेकर के चलते हैं, लौट करके आएंगे तो हो सकता है ख़त्म हो जाए। अब वो लेकर के थैले में और आ गए, मंदिर के बाहर टांग दी,
अब वहाँ पर मंदिर में पूजा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ठेले का भी ध्यान लगा हुआ है। तो एक दिन सुनाया था हमने कि जहाँ बहुमूल्य चप्पल पहन करके यदि कोई आता है तो वहाँ एक जैनेतर विद्वान ने कहा, पेपर में पढ़ा था कि वो एक बार ढोंक जो है भगवान को देता है और दूसरी ढोंक उन चप्पलों को लगाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर वो थैला आदि बाहर रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति होती है कि एक अर्घ जो है भगवान को चढ़ता है तो एक अर्घ में दृष्टि, क्योंकि दृष्टि जो है वहाँ पर अपनी जिस चीज़ से बंधे हुए हैं, यानी वहाँ पर निर्विकल्प होकर के निराकुलता के साथ में आना चाहिए, लेकिन वो हो जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ, एक जगह पर दूध का जो है डोलची लेकर के वहाँ पर आया था, उसकी डोलची से किसी ने दूध चुरा लिया, मंदिर में रखे हुए दूध को वहाँ पर चुराया। उस लड़के ने आकर के हमको सुनाया, तो कहने लगे कि ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं। तो ऐसे यानी जो विकल्प के साधनों को यदि अपन निराकुलता के स्थान पर लेकर के जाएंगे तो उसके माध्यम से भी वहाँ पर अपने लिए निराकुलता प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उसके माध्यम से भी आकुलता ही प्राप्त होगी। और इसके बाद में घ्राण इंद्री का विषय है, उसके माध्यम से भी लोग जहाँ पर भीड़ भाड़ के स्थान होते हैं वहाँ पर गंध आदि के माध्यम से कि यहाँ तो जो है बहुत स्मेल आती है, हम तो यहाँ पर बैठ नहीं सकते, इसके माध्यम से भी कई लोग जो हैं जहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं उससे दूर हो जाते हैं, बल्कि यहाँ पर धार्मिक स्थान पर भी उनके लिए ऐसी दृष्टि आती है। और बहुत सारे स्थानों पर जहाँ पर वो जाते हैं वहाँ पर भी ऐसी स्थिति होती है, लेकिन वहाँ पर वो उन चीज़ों के माध्यम से वहाँ पर वो वहाँ उससे हटते नहीं हैं, मतलब धर्म से दूर हो जाते हैं, राग के क्षेत्र में उन कार्यों में लगे रहते हैं। तो इसके साथ साथ में वहाँ पर माया कसाई भी वहाँ पर दृष्टि गोचर होती है। और जो नेत्र के विषय हैं, तो नेत्र के विषय में भी वहाँ उनके माध्यम से आजकल तो जो है मोबाइल का ज़माना चालू हो गया है, तो उसके माध्यम से हर जगह पर उसका प्रयोग करने लगे हैं, तो उसके माध्यम से बहुत सारी जो हैं अच्छे कार्यों से वंचित रह जाते हैं। तो वो भी एक उसमें अपने लिए उसकी भी जो है एक सीमा निर्धारित करना चाहिए कि कहाँ कहाँ तक उसका प्रयोग करें। और कर्ण इंद्री के विषय को लेकर के भी जहाँ जिसके प्रमाद के माध्यम से जब कभी कहीं कोई संगीत आदि के माध्यम से आराधना आदि कराई जाती है, तो उसकी आराधना के समय में संगीत की लहरियों में इतने दूर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर स्मरण भी आने लगता है कि ये फलां फिल्म अपन ने फलां जगह पर देखी थी, ऐसा भी भाव, क्योंकि वहाँ उनमें जो है संगीतकार तो वहाँ पर कुछ भी बजा सकता है, तो उसके माध्यम से धार्मिक क्षेत्र में भी अपन उससे विमुख हो सकते हैं। तो ये प्रमाद का जो है बहुत विस्तृत छेद है, ये भी अपने लिए धर्म के क्षेत्र में भी बंधन के लिए कारण हो सकता है। इसलिए अन्य क्षेत्र में जो अपन यदि पाप करते हैं तो धर्म क्षेत्र में उससे मुक्ति मिल सकती है, लेकिन धर्म क्षेत्र में भी यदि पाप कर्जन होगा तो उससे अपने लिए मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल, क्योंकि वज्र लेपो भविष्यति। और इसी के साथ साथ में जहाँ कषायों का जो है अतिरेक है, वैसे प्रमाद के साथ में अपन इनको देख लिया है, तो इस प्रकार से यहाँ पर योग की निवृत्ति तो केवली भगवान को जो है जब बाद में जब वो योग को छोड़ते हैं तब जाकर के उसकी निवृत्ति होती है। बाकी ये सब चीज़ें जो बंधन के कारण हैं वो अपने लिए बंधन यानी उनके प्रति जो ममत्व का भाव है उसके कारण में जीव संसार में बंधन को प्राप्त होता है। और इनके प्रति सबसे पहले जिसमें बतलाया था मिथ्यात्व है, उस पर विजय प्राप्त करके आगे 5 पापों पर और आगे आगे उनमें प्रमाद आदि पर विजय प्राप्त करके जीव जो है ऐसी अवस्था को भी जहाँ पर कि सारे कर्मों को नष्ट करके मुक्ति को भी प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे काव्य को पुनः उच्चारण करेंगे। बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ममता से सहित होता है, अपन ने जितनी चीज़ों का विश्लेषण किया उनमें सब में ममत्व का भाव, उसके कारण में जीव बंधन को प्राप्त होता है। और इन्हीं के प्रति यदि वहाँ पर निर्मम यानी ममता से रहित भाव को प्राप्त होता है तो वो बंधन से मुक्त होता है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्न करके जीव के लिए
जहाँ बंधन से मुक्त होना चाहता है तो वो निर्ममत्व का चिंतन करे, निर्ममत्व को अपने ध्यान का विषय बनाए। इसके माध्यम से संसार से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।